आदेश आदेश। जय श्री महाकाल। मैं योगी विक्रांत नाथ थोगड़ अपने YouTube चैनल भैरव का पालिक तंत्र में आप सभी का स्वागत करता हूं। श्रीनाथ जी, गुरु जी, पीर जी को आदेश, सभी सिद्धों को आदेश, सभी गुरुओं को आदेश, सभी गुरु पीरों को आदेश। साधक और साधिकाओं, आज मैं आप लोगों को महादेव का अत्यंत प्रभावशाली मंत्र देने जा रहा हूं, अत्यंत प्रभावशाली साधना बताने जा रहा हूं, जो मात्र एक रात्रि की है। एक रात्रि में की ये साधना है और एक ही रात्रि करने में महादेव की आपके ऊपर असीम कृपा होगी। ये आप समझ लीजिए। यह अत्यंत चमत्कारी मंत्र है, अत्यंत चमत्कारी मंत्र है, ये आप जान लो। हर कार्य, हर इच्छा पूर्ण करने में ये संपन्न रखता है। महादेव तो वैसे भी देवों के देव महादेव हैं, सब कुछ पूर्ण करने में सामर्थ्यवान है। महादेव भोला भंडारी हैं, जो एक धतूर, एक बेलपत्र, एक भांग, महादेव तो भाव के भूखे हैं। अब ये साधना आपको कब करनी है? ये साधना आपको 13 के दिन, महीने में एक दिन 13 आती है, उस दिन आपको ये साधना करनी है, या तो अमावस्या के दिन करनी है। अब आपको ऐसी जगह का चुनाव करना है जो नदी हो, नदी के किनारे कोई मंदिर हो, शिवालय हो। जब सूरज डूब जाए तब आप जाएं मंदिर, उस नदी में स्नान करें, महादेव को आए तो जल चढ़ाएं, बेलपत्र चढ़ाएं, नारियल चढ़ाएं और दूध, दही, घी, शक्कर से महादेव का आपको अभिषेक करना है। और वहीं पर आपको बैठकर 3 घंटे कंटिन्यू, 3 घंटे तक आपको जाप करना है। जिस भी कामना को लेकर आप जाप करेंगे, महादेव की कृपा से आपकी हफ्ते भर के अंदर अंदर जिस भी इच्छा को लेकर आप इस महादेव की साधना को करोगे, वह 1 हफ्ते के अंदर आपका पूरा हो जाएगा। जैसे आपके ऊपर कोई काला जादू कर दिया है और महादेव से आपने ये अर्जी लगाई कि मेरे ऊपर किसी ने काला जादू कर दिया है, हे महादेव, हे परमपिता, मैं आपकी शरण में आया हूं, मुझे आप इससे निदान दीजिए। अगर आपकी नौकरी नहीं लग रही है, महादेव से आप विनती करिए कि मैं आज आपकी शरण में आया हूं, आज आपकी ये साधना करने जा रहा हूं, हे प्रभु, मेरी ये कामना है, आप ये पूर्ण करिए। जिस भाई बहन की शादी विवाह में अड़चन हो रही है, यह उनके लिए तो समझ लीजिए संजीवनी का काम करता है। बहुत सारे भाई बहन हैं कि उनके रिश्ते नहीं हो रहे हैं, रिश्ते आते हैं पर टूट जाते हैं, रिश्ते बनते ही नहीं हैं, तो वो भाई बहन भी इस साधना को कर सकते हैं। सूरज डूबने के बाद आप किसी भी समय इस साधना को कर सकते हो। इसमें जो आपका वस्त्र रहेगा, या तो भगवा वस्त्र रहेगा या तो सफेद वस्त्र रहेगा। वस्त्र का इसमें कोई नियम नहीं है, जो भी वस्त्र है आपका, उस वस्त्र को आप पहन सकते हो। आपका जो इसमें आसन रहेगा वह कुश का आसन रहेगा। इसमें जो आपकी जाप माला रहेगी वह रुद्राक्ष की माला रहेगी। और इसमें जो आपकी दिशा रहेगी वह पूर्वमुखी दिशा रहेगी। इसमें जो आपका दीपक रहेगा वह 2 बाती का रहेगा, एक शिव और एक शक्ति का, और तिल के तेल का दीपक रहेगा। तिल के तेल का आपको दीपक लगाना है। जैसा कि मैंने कहा, सर्वप्रथम आपको नदी में जाना है, स्नान करना है, फिर महादेव को आपको अभिषेक करना है, पंचामृत से स्नान कराना है, सादे जल से स्नान कराना है, फिर महादेव को आपको बेलपत्र अर्पण करने हैं। बेलपत्र अर्पण करने के बाद महादेव को टीका करना है। टीका करने के बाद महादेव को आपको धूप दिखाना है। धूप दिखाने के बाद आपको भोग देना है महादेव को। अब भोग में आप कुछ भी दे सकते हो, फल का भोग दे सकते हो, मीठे का भोग दे सकते हो, नारियल का भोग दे सकते हो। जो भी आपकी सामर्थ्यता है, जो भी आपका दिल, दिमाग, आत्मा कहे, वही आप महादेव को भोग अर्पण कर दो, क्योंकि महादेव भाव के भूखे हैं।
ना कि किसी वस्तु की भूखे हैं कि मैं फलानी चीज दूंगा तो महादेव मेरा ये कार्य कर देंगे। वो तो जगत पिता है, वो तो भोले भंडारी हैं, ये आप समझ लीजिए। तो ये इतना पावरफुल मंत्र है। जैसे मान लीजिए किसी के ऊपर कोई जादू टोना है, अगर आपने इसकी एक रात्रि की साधना कर ली है तो जिस व्यक्ति के ऊपर कोई छाया है, वह खेलता है, तो एक लोटे में जल लीजिए या एक गिलास में जल लीजिए और 108 बार उसे अभिमंत्रित करिए, ऐसे फूंक मारिए उस जल में और उस रोगी को आप 3 दिन पिला दीजिए। चमत्कारी ढंग से देखेंगे कि वह रोगी धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। अगर किसी के घर में बहुत ज्यादा ब्लैक मैजिक है तो आप एक लोटे में जल लीजिए, स्वच्छ जल, बगैर जूता चप्पल पहने हुए स्वच्छ जल लाइए और उस जल को अभिमंत्रित करिए और एक पुष्प से इसी मंत्र को पढ़ते हुए पूरे घर में छिड़काव कर दीजिए। अगर आपके घर में कोई दुष्ट शक्ति वास कर रही है, वह आपके घर से बाहर हो जाएगी। अगर आपके घर परिवार में बहुत ज्यादा कलह हो रही है, बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़ा हो रहा है, तो महादेव की कृपा से आपके घर पर वह भी शांत होगा। आप पैसा तो बहुत कमा रहे हो पर रुक नहीं रहा है, टिक नहीं रहा है। अगर आपने इस साधना को महादेव की एक रात्रि की कर ली तो मैं दावा करता हूं कि आपके घर में पैसा टिकने लगेगा। ये इतनी बढ़िया साधना है, पर नियम यही है कि आपको ऐसी जगह का चुनाव करना है जो नदी का किनारा हो और नदी के किनारे महादेव का मंदिर हो। 6 बजे के बाद आप किसी भी समय इस साधना को जाकर कर सकते हैं या कर सकती हो। साधना करने जिस दिन आप ये साधना करोगे उस दिन आपको व्रत रहना है, मतलब आपको भोजन नहीं करना है, एक ही टाइम आपको भोजन करना है। और जब आपका जाप समाप्त हो जाए 3 घंटे बाद, तो वहीं पर आपको इसी मंत्र का 108 आहुतियां हवन करना है। 108 आहुतियों का हवन दे देना है। और अगले दिन किसी भी छोटी कन्या हो या कोई ब्राह्मण हो, जो भी आपका सामर्थ्य हो, 11 रुपए देने का सामर्थ्य है, आप 11 रुपए दीजिए और उसका पैर छूइए, या 51 रुपए देकर उसका पैर छूइए, जो भी आपका सामर्थ्य हो। अगर हो सके ब्राह्मण को अगर आप दक्षिणा दे रहे हो तो आप उसको वस्त्र भी दान कर सकते हो। इससे क्या होगा कि आपका मंत्र सिद्ध हो जाएगा और महादेव की आपको असीम कृपा प्राप्त होगी। तो आप लोग ये साधना करिए, मेरे YouTube चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और अपना प्यार देते रहिए। आदेश आदेश। जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाली, जय श्री सतगुरुदेव भगवान। आदेश।